अब हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो देखिए हमारा पहला सवाल है 26 और 91। ये हमारा पहला है 26 और 91। तो हमने इसके पहले देखा था गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो हम पहले 26 का करेंगे गुणनखंड और 91 का। 26 ये सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी, 2 एक कम 2, यहाँ 6, 2 तिहाई 6 और 13 एक कम 13। चलिए अब हम इसी तरह 91 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 91 विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगी। अब हम देखेंगे 3 से कटेगी नहीं, तो 9 और 1 10 होता है, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 91 भी 3 से नहीं कटेगी। अब हम देखिए 4 से हमें चेक नहीं करना, 5 से ये कटेगी नहीं। अब ये कटेगा हमारा 7 से, 7 एक कम 7, यहाँ बचा 2, हो गया 21, 7 त्रिक 21। अब 13 कटेगा 13 से, 13 एक कम 13। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, हम एक बार लिख देंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिख देंगे 7 गुणे 13। तो अब देखिए एचसीएफ जो इसमें हमारा दोनों में कॉमन मिल रहा है, यही हमारा एचसीएफ है। यानी एचसीएफ हमारा ये 13 दोनों में एक कॉमन मिला तो एक हमारा हो जाएगा एचसीएफ 13। अब हम यहीं से एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम होगा हमारा, देखिए इसमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या किस में ज़्यादा है। जैसे इसमें हमको 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो 2 हमारा सबसे ज़्यादा किस में है, 26 वाले में। 1 है तो हम 1 2 लिख लेंगे इसमें। फिर गुणे, अब हम देखेंगे 7 तो 7 हमारा 91 में ज़्यादा है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 है मतलब 1 ज़्यादा हुआ, इसलिए हम 7 1 लिख लेंगे। फिर 13 दोनों में संख्या बराबर तो हम किसी में से भी एक में से ले लेंगे, तो हम 13 1 ले लेते हैं। अब हम इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 दूनी 14 और 14 और 13 का हम गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, 2 हासिल लगा हमारा 5, 13 कम 13, 13 5 18, यानी हमारा आ जाएगा 182। अब हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए हमारी दो संख्याओं का मतलब अभी हमने एलसीएम निकाला था किसका, 26 और 91 का। तो हमें यही सिद्ध करना है कि 26 और 91 के जब हम गुणा करेंगे तो जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया ये इसके बराबर होगा। तो एलसीएम हमारा आया 182 और एचसीएफ हमारा आया है 13। तो अब हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि इन दोनों का गुणा करने पे जो आएगा वही इन दोनों का भी गुणा करने पे आएगा। अगर हमारा ये दोनों बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो हमारा सवाल गलत है। चलिए हम करके देखते हैं। देखिए जब हम 91 में 26 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6 एक कम 6, 6 9 54 और 2 एक कम 2, 9 दूनी 18। ये हमारा हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2 यानी 2366। तो हम यहाँ लिख देंगे 2366। अब इधर देखिए, अब हम 182 और 13 का भी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24 4 हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 2 5, फिर 2 एक कम 2, 8 एक कम 8 और 1 एक कम 1। ये हमारा 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल लगा 1 और 1 1 2। देखिए हमारा ये भी आ गया 2366। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। हमें इसमें यही करके दिखाना था कि दोनों संख्याओं का जो भी गुणनफल आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए अब हम प्रश्नावली 1.2 की दूसरी सवाल जिसमें हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी अब हम दूसरी सवाल देखेंगे जो है हमारा 510 और 92। तो देखिए अब हम पहले करेंगे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड।
तो ये 510 एक सम संख्या है, ये हमारा कटेगा 2 से। तो अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना ताकि 5 ज़्यादा ना हो, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 2 दूनी 4, हमारा बचा 1, हो गया 11। फिर 2 पंचे 10, फिर हमारा इसमें ही बचा 1, हो गया फिर से ये 10, फिर 2 पंचे 10। अब देखिए ये सम संख्या नहीं है, अब ये विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगी। अब आप देखें तो 5 5 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 12। 12 3 से कट जाएगा, इसलिए 255 भी हम 3 से काट सकते हैं। तो अब देखिए 3 8 24, यहाँ हमारा बचा 1, फिर 3 पचे 15, फिर 8 5 13, 13 हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 85 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसको काटेंगे 5 से, अगर लास्ट में 5 आया है तो ये 5 से जरूर कट जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ हमारा बचा 3, हो गया 35, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17। फिर हम 92 भी काटेंगे, देखिए 92 सम संख्या है, तो ये भी हमारी कट जाएगी 2 से। 2 चौक 8, यहाँ बचा 1, हो गया 12, 2 छंग 12। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 केवल 23 से ही कटेगी। तो अब हमारा जो भी आ गया गुणनखंड, हम इसको लिख देंगे 510 बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। जो हमारा ये आया इसका 510 का गुणनखंड, इसको हम लिख देंगे, और जो 92 का आया है उसके सामने हम 92 का लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो केवल इसमें कॉमन एक मिल रहा है 2, और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो हमारा कॉमन है हमारा क्या होगा, HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा 2। फिर हमें अब LCM निकालना है। LCM के लिए हम देखते हैं कि कौन सी संख्या मतलब संख्या जो है वो किस में ज़्यादा है। जैसे 2 इसमें 2 है, इसमें केवल 1 है, तो जिसमें ज़्यादा है हम उसमें वाला लिखेंगे। इसमें 2 है 2, हम 2 को 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2। फिर गुणे में यहाँ 3 एक बार है, इसमें 3 एक भी बार नहीं है, तो 1 ज़्यादा है, इसलिए हम 3 को 1 बार लिख लेंगे। फिर गुणे में 5, 5 हमारा 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं है, तो 5 हम लिख देंगे यहाँ। गुणे फिर 17 हमारा 1 बार इसमें है, इसमें 1 भी बार नहीं है, तो हम 1 बार 17 लिख लेंगे और 1 बार 23 लिख लेंगे। अब जो भी इसका गुणा बनेगा यही हमारा क्या होगा, LCM। चलिए अब हम पहले इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 और 17 हम गुणा करेंगे तो 120 हमारा बन जाएगा। और 120 में जब हम 23 से गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3 दूनी 6, और 3 0 जा 0, 3 एकम 3, 2 0 जा 0, 2 दूनी 4, 2 0 जा 0, 2 एकम 2। ये हमारा आएगा 0 6 4 3 2, यानी 23,460। तो अब हम यहाँ अपना 23,460 लिख देंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये LCM गुणे HCF के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जिनका हम LCM और HCF निकाले हैं उनका हम गुणा करेंगे तो वो LCM और HCF के बराबर आएगा। तो हम देखिए हमारी पहली संख्या थी 510 और दूसरी संख्या है 92, और इधर LCM हमारा आया है 23,460 और HCF हमारा आया है 2। तो हम फिर से क्या करेंगे, 510, अब हम 510 और 92 का गुणा करेंगे। 2 0 जा 0, और 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, फिर 9 0 जा 0, 9 1 कम 9, और 9 पचे 45। तो 0 2 9 5 1 6, और यहाँ 4 हमारा आ गया ये 46,920। तो हम यहाँ लिख देंगे 46,920। और हम जब 23,460 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 छंग 12, 4 दूनी 8 1 9, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ये भी हमारा कितना आ गया 46,920। तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे 46,920। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 की हम दूसरे की तीसरी सवाल देखेंगे, 336 और 54। अब हम पहले क्या करेंगे, 336 और 54 का निकालेंगे गुणनखंड, जो हम हर बार करते हैं।
336 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से कट जाएगी, तो हम इसको 2 से काटेंगे। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ना है 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 एक कम 2, यहाँ हमारा बचेगा 1, हो जाएगा 13, फिर 2 छंग 12, फिर हमारे इसमें 1 बचा, तो ये हो गया 16, फिर 2 8 16, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर यहाँ हमारा 2 चौक 8, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, और यहाँ हमारा है 4, 2 दूनी 4, फिर हम इसको 2 से काटेंगे, तो ये हमारा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखिए 21 एक विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसलिए हम इसको काटेंगे अब 3 से, तो 3 सते 21 और 7 एक कम 7। तो अब हम इसी तरह 54 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 54 देखिए विषम संख्या 2 से कट जाएगी, तो हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, बचा हमारा यहाँ 1, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब 27 एक विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कट सकती। अब हम देखेंगे हमारा 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा, 9 3 से कट सकता है, इसलिए हम 27 भी 3 से हमारा कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो 336 का गुणनखंड आया उसको हम 336 के सामने लिख देंगे, और जो हमारा 54 का आया उसको हम 54 के सामने लिख देंगे। 336 का हमारा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और हमारा 54 का है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए अब हम देखिए हम HCF और LCM निकालते हैं। HCF हमारा क्या होगा, देखिए एक हमारा ये 2 कॉमन मिल रहा है और एक हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, तो 1 2 मिला गुणे, फिर 3 एक कॉमन मिला, हम 3 लिख लिए गुणे में, हमारा ये हो जाएगा 2 3 6, और हमारा कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो ये हमारा HCF हो गया। अब LCM भी हम आपको बताएं कि जिसमें संख्या ज़्यादा होगी, संख्या जैसे 2 है, 2 जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें जितने बार 2 है वो हम लिख लेंगे, और 3 जिसमें ज़्यादा रहेगा वो जितनी बार रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए 336 में 2 है 4 बार, तो हम 4 बार 2 लिख लेंगे, और 3 हमारा 54 में है 3 बार, ऊपर वाले में यानी 336 केवल 1 बार है, तो 3 इसमें 3 बार है, ये ज़्यादा है, हम इसलिए 3 बार लिख लेंगे इसको, गुणे। अब 7 हमारा 336 में 1 है और 54 में 1 भी नहीं है, तो ये 1 ज़्यादा हुआ, इसलिए हम 1 बार 7 लिख लेंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, देखिए अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3024, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब हमारा LCM आ गया 324। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो हमारी पहली संख्या होती है और जो हमारा दूसरा संख्या होता है, दोनों का गुणा करने पर हमारा आएगा कितना, LCM गुणे HCF। तो हमारी पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54, बराबर है हमारा LCM आया है 3024 गुणे हमारा HCF आया है 6। अब हम 336 और 54 का गुणा करेंगे, तो अब हम पहले इसका गुणा कर देखते हैं। तो हमारा 4 छंग 24, 4 हासिल लगा 2, और 4 3 12, 2 14 4 हासिल लगा 1, और 4 3 12 1 13, फिर 5 छंग 30, 5 3 15, 3 18, और 5 3 15 1 16। ये हमारा हो गया 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1, तो हमारा आया 18,144। तो हम इसमें 18,144 लिख देंगे, बराबर। अब हम इसी तरह 3024 और 6 का गुणा करके देखेंगे। 3024 गुणे 6, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 4 हासिल लगा 1, 6 0 जो 0, और 0 हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 1, मतलब 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 6 तिरिक 18, ये भी हमारा आ गया 18,144। तो हम इसमें 18,144 लिख देंगे, बराबर राइट हैंड साइड।